वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटिसमप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। Sai Ram and good evening to all. My humble pranam to the lotus feet of my master, my Guru Sri Satya Sai Baba, on this auspicious day of Vishwaramma Day, Mother's Day, what we call it. आज हम थोड़ी बात ये करेंगे, हाउ डू आई सेल इन दिस पेंडेमिक। जो एक साल से हम सब इसमें या तो तैर रहे हैं या तो झेल रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से that are we fortunate and equally fortunate, or are we unfortunate and equally fortunate to see this pandemic. जैसे मेरे हर एक वेबिनार में मैं कहता हूँ कि जब भी कोई स्पीकर बोलता है, अगर उसका मोटिव ठीक हो, अच्छा हो, उसका मतलब है कि वो महादेव खुद बोलते हैं, भगवान खुद बोलते हैं। उसे एक माध्यम बनाया जाता है, उसे एक जरिया बनाया जाता है। इस पेंडेमिक में शुरुआत से बात करेंगे। ज़्यादातर बात मैं अपने ही कर सकता हूँ, दूसरों के एग्जाम्पल से कुछ कभी कभी सीख लेते हैं हम, कभी कभी नहीं सीख लेते हैं। अनफॉर्चुनेट बात तो हम करेंगे ही नहीं, बिकॉज ये तांडव तो हम देख ही रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो जब 24 मार्च 2020 मंगलवार को ऑफिशियली लॉकडाउन बताया गया, 25 तारीख से लॉकडाउन होगा, मेरे जैसे और 2-4 फ्रेंड्स जो लोग हैं, वो लोग ने क्लिनिक में जाना बंद कर दिया था, इधर 20 तारीख से या तो 15 मार्च से ही। और वॉट एवर रीज़न, हमें कुछ पता नहीं था। और जैसे चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं आंकना है, और ये दुश्मन तो दिखने वाला दुश्मन भी नहीं था, इनविजिबल दुश्मन था। मैंने भी ये निर्णय लिया था, 20 तारीख से क्लिनिक जाना बंद कर दिया था, क्योंकि एक तो इनविजिबल दुश्मन को समझे, वो तो समय के हिसाब से समझते थे, हमें तो पता भी नहीं था कि ये नेशनल लेवल पे लॉकडाउन भी होगा कि नहीं। एक दुश्मन को समझना है। दूसरी बात कि बेसिकली जो हम एशियन लोग हैं या तो इंडियन लोग हैं, उनके एटीट्यूड को समझना है। उनका ये पेंडेमिक के सामने कैसा बिहेवियर होगा पता नहीं था। दस तारीख से 11 तारीख से जब भी हम मास्क पहन के क्लिनिक में बैठते थे, बुखार वाला क्लाइंट भी आता था तो बिना मास्क के आता था। नॉन क्लाइंट्स फॉर सो मेनी ईयर्स हु आर कमिंग टू अस, वो या तो वो भी मास्क नहीं पहनता था, या तो बच्चे को लेके आते थे, वो लोग भी मास्क नहीं पहनते थे। तो लगा कि ये समझाना सिखाना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेट अस क्लोज द क्लिनिक और नहीं जाना है। फिर 24 तारीख को लॉकडाउन हो गया और सब लोग घर में हो गए। उसमें कई मेरे क्लासमेट्स थे, कोई लोग बोले कि ऐसा नहीं करना है, पेंडेमिक है, वी शुड बी द
फ्रंट लाइन वॉरियर्स, ये वो थोड़ा सा सोचने लग गए कि हाँ, ये सच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या करना है। बहुत द्विधा थी, कुछ समझ नहीं रहे थे। वो टाइम में 2-3 चीज़ माइंड में आ रही थी। जैसे हमारे मास्टर ने कहा था कि अगर माइंड में कुछ ना हो, माइंड बैलेंस्ड हो, कोई बीमारी लगती नहीं। जैसे स्वाइन फ्लू में हमने कभी मास्क नहीं पहने थे। मैंने अपने आप को पूछा कि क्या मेरा माइंड वो टाइम पे उतना बैलेंस्ड है जितना बैलेंस्ड मेरे मास्टर का माइंड हुआ करता था। शायद नहीं। तो लॉकडाउन में बैठे, अभी फिर भी द्विधा थी। कोई लोग क्लिनिक चालू रखे थे, कोई लोग बंद कर दिए थे, कोई लोग जाते नहीं थे। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने सदगुरु का एक छोटा सा वीडियो देखा, क्योंकि मैं एकदम स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ, कन्विक्शन भी है कि अगर भगवान डायरेक्ट बात नहीं करता है तो किसी न किसी के थ्रू आपको मैसेज दे देता है। तो सदगुरु ने कहा कि जब डिज़ास्टर हो, जब पैंडेमिक हो, जो कभी हमने देखा ना हो, तब एक डिसीजन लेना बहुत महत्व का रहता है। डिसीजन करेक्ट है या गलत है या जो भी है, वो तो रिट्रोस्पेक्टिवली वो सब पूरा होने के बाद, पैंडेमिक चले जाने के बाद शायद हम लिख सके या एक्सपीरियंस हमारा बता सके ना। चलो ठीक है, जो लोग ने डिसीजन लिया है क्लिनिक चालू रखना, वो उनके हिसाब से ठीक है। मैंने नहीं लिया है, नहीं जाना है, चलो ये भी ठीक है, वो तो आने वाला कल बताएगा। फिर देखते रहे, 1 महीना 2 महीना चलते रहा, उसमें कैजुअलिटीज़ देखी, ये देखा वो देखा। अभी सोचा कि व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट आर माय लॉजिस्टिक्स, रहने का कैसा चाहिए। तो मेरा दवाखाना बहुत बड़ा हुआ करता था, रोड कटिंग में छोटा हो गया, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर 6 फीट 8 फीट पे तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि चलो पहले मुझे अपने आप को बचाना है, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, आपका कर्तव्य है। दूसरा, अगर मैं मेरे फैमिली के लिए परफेक्ट मॉडल बन के रहूँ कि पैंडेमिक पता नहीं है, लेट अस बी एट होम, और साथ में स्टाफ को भी बचाना है, क्योंकि एक स्टाफ 50 के ऊपर है, एक स्टाफ को डायबिटीज़ है, एक स्टाफ को अस्थमा है। चलो, तो ये निर्णय तो ठीक था। अब एज ए मेडिकल मैन क्या कर सकता हूँ। तो फिर दूसरे मास्टर लोग भी थे, जैसे होम्योपैथी मास्टर हुए हैं, जैसे एलोपैथी मास्टर हुए। वो एलोपैथी मास्टर क्या कर रहे थे, वो लोग भी तो ऑनलाइन पेशेंट लोगों को देख के हेल्प करके अच्छा करते थे, गाइड कर रहे थे। चलो, अभी अगर हम घर में हैं, पहले 1 महीने में तो इतना कुछ बर्डन था नहीं पेशेंट लोगों का, तो आर्मामेंटेरियम को स्ट्रांग बनाओ। कैसे स्ट्रांग बनाया है, तो वेबिनार अटेंड करो, जितनी होम्योपैथी 12 साल में सीखी है, और 1-2-3 महीने में वेबिनार अटेंड कर करके और शार्प कर लो, और वेपन्स को स्ट्रांग बना लो। एलोपैथी में अगर कोई नया है कुछ पैंडेमिक के बारे में, उसमें तो जुड़े ही हैं, तो उसको भी ज़रा स्ट्रांग बना लो, ताकि ये सब स्ट्रांग होने से क्या होगा, एक डर का वातावरण निकल जाएगा। फिर सोचा कि अब क्या करें, तो हाउ कैन आई हेल्प सोसाइटी को हेल्प करने से किसको टारगेट करना है, किसको हेल्प करना है। तो बचपन की कहानियाँ याद आ गई कि फर्स्ट हैप्पीनेस इज़ हेल्थ, और हेल्थ की ज़रूरत तो है ही। जो हेल्थ के बारे में हमारा कन्विक्शन बहुत बुरा ही रहा है, क्योंकि 400 साल से न वॉर होती थी, न कुछ होता था,